श्वेताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट के क्वेश्चन आंसर के बारे में अध्ययन करेंगे। कीपिंग क्वाइट का अर्थ है शांत रहना, शांत रहना। और इस पोएम के लेखक है पेब्लो नेरुदा। पेब्लो नेरुदा। कीपिंग क्वाइट पोएम के अंतर्गत पोएट पेब्लो नेरुदा ने लोगों से शांत और स्थिरता के बारे में रहने के लिए सुझाव दिया है कि लोग शांत रहे। और इस कविता में कवि ने आत्मचिंतन, स्वयं के आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और मनुष्यों के बीच पारस्परिक अंतर संबंध की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। अब अपन इस पॉइंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टू व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, यानी 12 तक गिनना और शांत या स्थिर रहना हमें किस चीज को प्राप्त करने में हमारी सहायता करेंगे। तो काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस अचीव क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी 12 तक गिनना और शांत या स्थिर रहना हमें शांत आत्मनिरीक्षण को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। और कीपिंग क्वाइट इट गिव्स अस सम मोमेंट्स ऑफ पीस, यानी शांति के कुछ क्षणों को महसूस करना। टू फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की सुंदरता को महसूस करना। इंट्रोस्पेक्ट आवर ओन सेल्व्स, अपने स्वयं में आत्मनिरीक्षण करना। एंड रीस्टोर एनर्जी, यानी शक्ति का पुनः संग्रहण करना। टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में जाने के लिए शक्ति का पुनः संग्रहण करना, अपने आप का निरीक्षण करना और जीवन की सुंदरता को महसूस करने के लिए शांति के कुछ पल, ये हमें कीपिंग क्वाइट और 12 तक गिनने में हमारी सहायता करेंगे। अगला क्वेश्चन है डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। टोटल इनएक्टिविटी का अर्थ होता है पूर्ण निष्क्रियता और डेथ का अर्थ होता है मृत्यु। क्या तुम सोचते हो कि कवि पूर्ण निष्क्रियता और मौत के बारे में चर्चा करते हैं या बात करते हैं? नो, द पोएट डज नॉट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। नहीं, कवि पूर्ण निष्क्रियता और मौत के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि ही मेक्स इट क्लियर, क्योंकि कवि बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स इन डेथ। पूर्ण निष्क्रियता मौत को लाती है या मौत प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। वह उदासी क्या है या वह उदासी का वो प्रकार क्या है जो कवि ने इस कविता के अंदर रेफर्स यानी इंगित करता है, यानी उदासी के किस प्रकार को इस पोएम में पोएट इंगित करता है। तो पोएट पेब्लो नेरुदा कहता है कि द सैडनेस इज दैट, उदासी वह है कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, कि हम अपने आप को नहीं समझते हैं, ये एक उदासी है। वी रन आफ्टर वर्ल्ड गेन्स, हम सांसारिक या भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पीछे भागते रहते हैं। एंड हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड द रियल पर्पज ऑफ लाइफ, हमारे पास जीवन का वास्तविक उद्देश्य, रियल पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए हैव नो टाइम, हमारे पास कोई समय नहीं है। इसलिए इट मेक्स अस सैड एंड डल, इसलिए वो हमारी जो सैडनेस है वो हमें नीरस और उदास बना देती है। क्या बना देती है? नीरस और उदास बना देती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। कवि ये कहने के लिए कि स्थिरता पारदर्शी रूप में, जीवन की पारदर्शी रूप में हमें दिखाई देती है, प्रकृति से किस प्रतीक को उद्धृत करता है? आंसर है द पोएट इन्वोक्स द सिंबल ऑफ द अर्थ। ये सिद्ध करने के लिए कि स्थिरता जीवन के यानी पारदर्शी जीवन में वहां हमें मिल सकती है, तो इस
सिद्ध उद्धत करने के लिए कभी पृथ्वी को सिंबल के रूप में काम में लेती है, पृथ्वी के प्रतीक को काम में लेती है। विच सीम्स स्टिल, जो इस तरह दिखाई देती है, बट इज एक्टिव एंड अलाइव, लेकिन वो सक्रिय और जीवित है। इन ऑटम, बसंत ऋतु में, एवरीथिंग इन नेचर, प्रकृति में प्रत्येक चीज सीम्स डेड, यानी बसंत ऋतु में पृथ्वी की या प्रकृति की प्रत्येक चीज मृत दिखाई देती है, लेकिन द कैपेसिटी फॉर लाइफ हिडन, लेकिन जीवन चलने की जो कैपेसिटी, जो क्षमता है, वो छुपी हुई रहती है। इन द सेम वे, उसी तरीके से, कीपिंग क्वाइट एंड स्टिल फॉर सम टाइम, शांत रहना और स्थिरता कुछ क्षण के लिए, प्रिपेयर्स ए मैन फॉर फ्रेश एंटरप्राइजेज इन द राइट डायरेक्शन, कुछ समय के लिए स्थिर और शांत रहना एक मनुष्य को फ्रेश एंटरप्राइज, ताजे कार्य के लिए सही दिशा में प्रिपेयर्स, तैयार करती है। यह है एडिशनल क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन 5वां क्वेश्चन है, व्हाट लेसन कैन द अर्थ गिव अस, पृथ्वी हमें इस पॉइंट के अंतर्गत हमें क्या सीख या क्या पाठ पढ़ा सकती है। द अर्थ कैन गिव अस ए लेसन, पृथ्वी हमें एक सीख दे सकती है कि इनएक्टिविटी एंड साइलेंस डू नॉट मीन डेथ, निष्क्रियता और चुप्पी का अर्थ मौत नहीं है, रादर बल्कि इट इनेबल्स इंट्रोस्पेक्शन, लेकिन वो हमें आत्मनिरीक्षण के योग्य बनाती है, विच आर नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ ए मीनिंगफुल फ्यूचर, यानी निष्क्रियता और साइलेंस, चुप्पी का अर्थ मौत नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मनिरीक्षण के लिए योग्य बनाती है, जो नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूशन, यानी जीवन की एक मीनिंगफुल फ्यूचर, एक सार्वजनिक भविष्य की निरंतरता के लिए एक आवश्यक चीज है, स्टिलनेस एंड इनएक्टिविटी। एक क्वेश्चन और है, एडिशनल क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिलनेस एंड इनएक्टिविटी, कवि के अनुसार स्टिलनेस, स्थिरता और निष्क्रियता में क्या अंतर है। तो इसका आंसर है, स्टिलनेस ब्रिंग्स पीस एंड प्रोग्रेस फॉर मैनकाइंड, स्थिरता मानव जाति के लिए शांति और उन्नति लाती है। पीस एंड शांति, प्रोग्रेस मींस उन्नति, तो स्थिरता मानव जाति के लिए शांति और उन्नति लाती है, बट लेकिन टोटल इनएक्टिविटी, लेकिन पूर्ण निष्क्रियता ब्रिंग्स डेथ, इसको लाती है, मौत को लाती है। तो ये स्थिरता और निष्क्रियता में ये मुख्य अंतर है कि स्थिरता शांति और उन्नति का प्रतीक है, जबकि टोटल इनएक्टिविटी डेथ का प्रतीक है।